की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत। बांग्लादेश से चीन कैसे चलेगा? बांग्लादेश से आइए ना। पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? चीन। अच्छा, बांग्लादेश मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम मेरे पास पूरी हिम्मत है, मैं आपको पिछले 15-20 मिनट से सुन रहा हूं, आप कह रही हैं। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। आपको और एक मिनट दे देता हूँ। कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों? मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत भारत है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके 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 कंचना जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बोली 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 बोली। मैं पूरी बात खत्म नहीं की, ये लोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं जवाब दे रही थी ना। नहीं, कैसे बीच में कूदे आप? हिम्मत है तो जवाब सुनिए, हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको पब्लिक की ताली बजा रही है आपके लिए। देखिए ओके, पब्लिक भी ताली बजा रही है कंचना जी के लिए। सुनिए 30 सेकंड। ये बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी हैं। बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी है। शांति अखिलेश जी, अखिलेश जी शांति। उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। शांति शांति शांति। अमित ओके जी, बोले आपके कंचना जी। डिबेट में मैं हमेशा आती हूँ और आपको मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रेट जवाब देती हाँ, हूँ। बिल्कुल, और अरे, आपको बिल्कुल। यह भी मालूम था कि मैं बांग्लादेश के सवाल पर जवाब देने बिल्कुल वाली दे हूँ रही हैं आप। और इसीलिए आपने बीच में कूदा ताकि मैं जवाब न दूं। और फला दो रे जवाब नहीं दे पाया, रे जवाब नहीं दे आप पाया। बोल रही हैं मैडम। यही ना आपका प्रोपेगेंडा था। कोई प्रोपेगेंडा। यही ना था। बांग्लादेश, तो चीन, जवाब सुन जापान, लीजिए, पाकिस्तान, जवाब सुन मनोज झा नहीं। अरे भाई, जवाब यहाँ सुन लीजिए। प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपने एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? क्यों खेलने के लिए? पैसे क्योंकि नाराज ना हो तो मैं अमित शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे, और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा लोगे। अब आपने देखिए लेकिन एक ही स्क्वायर में आप नहीं पकड़ोगे। पाकिस्तान और क्रिकेट सब जगह चली गई। आपने जेल वाली बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? सबसे पहले एक बताइए ना, फिर वही बात, फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था। क्या बात सुनेंगे? कोर्ट ने दिया था। सुनेंगे? सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे। यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं इनके सवाल पास। तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए, इनके पास जवाब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था और वो केस फिर आगे आगे बढ़ता चला गया और कांग्रेस इनके सरकार में हुआ था। हकीकत ये है अटल बिहारी नहीं पता है और भारतीय प्रेम शुक्ला को ले लेता हूं मैं। नहीं, इसको फैक्चुअल नहीं, ये फैक्चुअल गलत जा रहा है। फैक्ट गलत जा रहा है। हमारी पार्टी के नेता माननीय ललन सिंह जी और अभी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी दोनों ने मिल ये रुक जाइए ना। पटना हाई कोर्ट में पिटीशन डाला चारा घोटाले पर। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और जब लालू जी पहली बार जेल गए थे, कौन थी सरकार में? इनको नहीं पता होगा। इन्हीं के थे आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल जी, भारत के प्रधानमंत्री थे, जनता दल से थे। मुंह है नहीं बोलने का, बोलने के सरकार में थी। नहीं, जनता दल के प्रधानमंत्री ने जनता दल के नेता को भेजा जेल। ये बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अब ऑडियंस से कुछ सवाल है। किस किस का सवाल है? ओके, पीछे से एक सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबली के बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सिवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके ओके ओके,
ठीक है, ओके कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी एससी एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था, और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है, ये सामंती है। ये बताइए कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के तमाम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, हाशिए पे बैठे समाज को। अच्छा, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। लालू जी के राज में बिहार में गुंडागर्दी, जाति नरसंहार और अपनी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से लूट शांति, सारा घोटाला है। ये बिहार कहने, सुनिए, बिहार से बाहर निकलने से लालू जी के आप राज अपनी में बारी बोलिए। बिहार ही एक बोलिए। था। एक नीतीश 10 कुमार ने सेकंड बिहार का स्वाभिमान वापस ला के दिया। गलत नहीं बोलने देंगे, एक शांति, बिल्कुल गलत नहीं बोलने शांति। देंगे। क्योंकि इनके बाप दादा जो रहे होंगे वो सामंती रहे होंगे, जिनकी वजह से ओबीसी एससी एसटी जो बैकवर्ड थे ना, वो वोट नहीं दे पा रहे होंगे। डबल माइक आपके पास, बोलिए। इसी वजह से तभी इनको मालूम है लालू जी परिवारवाद, तेजस्वी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, साधु जी, सुभाष यादव जी, पूरा परिवार को झोंक दिया राजनीति अब में। देखिए ये इसको समझ कंचना नहीं आ रही है। अब आपने बोला अपनी बात को, चलिए शांति, बिल्कुल शांति। अब इस चर्चा एक सेकंड शांति, आप बिल्कुल शांत रहिए। अब कंचना जी आपके पास 30 सेकंड है। अंसार रजा भी स्टूडियो में आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी भाई। और कंचना यादव मैंने आपके सवालों का जवाब मैं दे रही सामंती थी, सोच है आपकी। जिसमें इन्होंने बीच में चिल्लाने की कोशिश की, क्योंकि इनकी वही सोच है। तब ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी, इवन अपर कास्ट में जो गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार सुनिए ना, पहली बार फिर वही बात, पहली बार उन्होंने वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला, और वो वोट देने गए। तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे, और उनके जो बूथ होते थे ना, शाबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा, आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़, और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके ठीक है। ऑपोजिशन से सवाल है, अखिलेश जी इस बात ये हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है। लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके एक सेकंड। अब मैं ऑडियंस से लेता हूं अंसार रजा भी स्टूडियो में। अंसार रजा, आप तो टोपी डाल कर आए हैं, लेकिन आपके बगल में जो पार्टी खड़ी है उनके नेता ने आज टोपी नहीं डाली, क्या करिएगा? ये टोपी का खेल बड़ा निराला है। कभी नेता जनता को टोपी डालते हैं तो जनता तो ले लेती है, लेकिन जब नेता को टोपी डालते हैं तो वो नहीं लेती है, क्या करें? बार बार आपने टोपी का जिक्र किया। देखिए, टोपी का इतिहास, ये टोपी जो है ना, ये हमारे मजहबी शिआर है, इसका एहतराम होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको हम बताएंगे कि टोपी का एहतराम कैसे किया जाता है। कल जो एपिसोड हुआ है, देखिए एपिसोड दोहराया गया है, इससे पहले गुजरात में भी हुआ था और उसी को दोहराया गया है कल बिहार में। ठीक है, पहली बात तो अगर नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता थी, वो ना पहनते, अगर उन्हें एतराज था टोपी पहनने से तो वो ले लेते, वो लेकर के अपने किसी आदमी को जिस तरह से गुलदस्ता लेकर के या बुके लेकर के या गिफ्ट लेकर के दे देते हैं, टोपी उसको दे देते। पलट के मुसलमानों को पहना दी कि बेटा अभी ध्यान रखना, अभी तक हम पहनाते चले आए हैं, अब तुम्हें भी पहनाएंगे हम। वो उन्होंने साबित कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और भाई साहब के माध्यम से नीतीश जी को मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार वाकई आपको टोपी पहनाई जाएगी बिहार में। बिहार ये में बिल्कुल तय कर लिया बिहार के लोगों ने
कि अब टोपी पहनाई जाएगी। ओके 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 10 सेकंड जी। ज्यादा हो गया। चलिए सांस्कृतिक कम प्रतिबिंब कर दीजिए आप, ज्यादा हो गया। सांस्कृतिक प्रतिबिंब, धार्मिक प्रतिबिंब जितने भी हैं, माह रमजान अभी 2 महीना पहले 3 महीना पहले बीता, आप बताएंगे। नीतीश कुमार जी ने आयोजित किया इफ्तार पार्टी, उसमें भी टोपी पहना। जिनके जिनके घर गए उनके घर जाकर के उन्होंने टोपी पहनाया, वो गमछा भी उड़ाया। सम्मान वो सभी धर्मों का करते हैं, इसमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अरे यार प्लीज, वो कह रहे वक्फ बिल का साथ भी अरे दिया। वक्त में हमने